वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत बड़े थिएटर पे बहुत बड़ी मुलाकात जिसको लेकर बहुत चर्चे थे कि क्या होगा, कामयाब होगी या नहीं। आपने उसके बारे में भी प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उस मुलाकात को बहुत कामयाब करार दे रहे हैं कि अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी कामयाबियां समेटी। यही वजह है कि वो बस उस मीटिंग तक ठहरे, एशिया पैसिफिक का जो थिएटर था, और उसके बाद वो रवाना हो गए। आसियान को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। तो जो भी उसमें मामलात हुए सेठी साहब, उसके आलमी सियासत पर क्या असरात होंगे, किसको क्या मिला, ये मेरा सवाल अपनी जगह। लेकिन एक व्यूवर ने भी क्वेश्चन किया, तो मैं चाहती हूँ उसको हिस्सा बना लें क्योंकि आपके जवाब में वो एडेड होगा। जी, चाइनीज प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और मैं फील कर रहा था दोनों की पर्सनालिटी को कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बड़ी गर्मजोश और उनके मुंह पे स्माइल, इस तरह की पर्सनालिटी। और ऑन द अदर हैंड जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जो हैं वो, उनको मैंने देखा वो बड़े पैसिव और खामोश तबा, और कोई इनके मुंह पे कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन मैंने फील नहीं किया। एक तो इन दोनों प्रेसिडेंट्स की अप्रोचेस के अंदर और क्या डिफरेंस है, और दूसरा एज ए प्रेसिडेंट आप दोनों को कहाँ रेट करते हैं? चलें पहले आपका सवाल के जवाब देते हैं। देखिए, चाइनीज़, जापानीज़, चाइनीज़, ये जो साउथ ईस्ट रेसेस है ना, इनके बारे में अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, दे आर इनस्क्रूटेबल। इनके बॉडी लैंग्वेज से, शक्ल से, सूरत से आप कोई इनके इमोशंस को चेक नहीं कर सकते। इसीलिए ये मुहावरे भी बने हुए हैं। और जो हमारे वेस्टर्न या स्पेशली हमारे जैसे लोग, हमारी तो शक्ल पे सब कुछ लिखा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पता चलता है हम खुश हैं, नाराज़ हैं या क्या है। ये जो साउथ ईस्ट एशियन रेसेस हैं, दे आर वेरी इंस्क्रूटेबल। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक तो वो इशू है। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म का प्रेसिडेंट है। ये बिल्कुल सारा वक्त अपने बॉडी लैंग्वेज और इमोशन से अपना मौक़िफ़ जो है वो पहले ही पेश कर देता है, और बाद में अगर रिट्रीट करना हो तो उसी तरीके के साथ रिट्रीट भी करता है। इसीलिए वो अंग्रेज़ी का फिर मुहावरा है कि ब्लस्टर, बढ़ के मारना। अच्छा, आपने देखा होगा ये डोनाल्ड ट्रंप जिसकी भी बात करता है ये कहता है ग्रेट गाय, लवली मैन, वो वाह वाह, हर एक की तारीफ़ें करता है, और फिर जाके चाकू निकाल लेता है और कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, साथ साथ कहता है ग्रेट गाय। आप देखिए आपने नरेंद्र मोदी के साथ क्या किया, अभी तक कहता है ग्रेट गाय, कूल गाय, साथ ही कहता है किलर है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की एक अप्रोच ही ये है कि वो पर्सनैलिटी, ज़ाती वो डील करना चाहता है, इंस्टीट्यूशनल रास्ता नहीं वो इख्तियार करता। उसकी सारी अप्रोच जो है वो पर्सनल है, विद वन ऑन वन। इसीलिए वो डील 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 की बात करता है। इंस्टीट्यूशंस के दरमियान डील्स नहीं होती, अग्रीमेंट्स होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाहता है, जैसे बिजनेसमैन नहीं डील करते। आओ जी बैठो, गड्डी कितने दी खरीदनी जे, 10 लाख की खरीदनी, और छो जी 5 लाख देंगे, ले लीजिए ले जाओ, थोड़ी जी गलबात हुई, चलो जी 7 डन की, लो जी डील होगी। मुल्क जो है डिप्लोमेसी में इस इंस्टीट्यूशंस, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है अमेरिका के अंदर। स्टेट डिपार्टमेंट को उसने फारग किया हुआ है। आप देखेंगे वो जो बंदे 2 साथ ले लेके फिरता है, एक वो सेक्रेटरी साहब हैं और दूसरे रूबियो साहब हैं, और बाकी किसी की घास ही नहीं डालता किसी को, और ये साथ साथ लेके फिरते हैं और हर स्टेज पे कोई नया ड्रामा कर देता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसने क्या किया, जस्ट बिफोर ही मेट प्रेसिडेंट शी को मिलने से पहले हेलीकॉप्टर से इसने अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस किया कि जी वो न्यूक्लियर टेस्टिंग हम रिज्यूम कर रहे हैं। अरे भाई, इसकी आप 2 घंटे के बाद आप आधे घंटे में आप प्रेसिडेंट शी को मिलने जा रहे हैं, और आपने अभी अनाउंस कर दिया विदाउट एनी वार्निंग कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। और फिर किसी ने पूछा कि यार है तुसी की कीता, इज दिस मेंट एज अ सिग्नल टू प्रेसिडेंट शी? कहता नहीं ये इसके और वजह है, दिस इज फॉर समथिंग एल्स। और बाय द वे वो समथिंग एल्स जो है वो है रशिया। वी कैन ऑल्सो डिस्कस दैट कि प्यूटन भी इसी किस्म के सिग्नलिंग कर रहा है, तो इन्होंने भी सिग्नलिंग की। मगर इसकी ज़रूरत क्या थी? ऑन हिज वे टू मीट द चाइनीज़, इफ ट्राइंग टू किल 2 birds with 1 stone। चाइना को भी धमकी दे रहा है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, हम बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, आप होंगे जो, मगर हम भी हैं। तो यू नो ही डज दीज थिंग्स। अब वो शी के पास गया, अब आप देखिए तो सही, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला इसको, और बड़ा ड्रामा कर रहा है कि जी मुझे पता नहीं क्या, मैं इतनी बड़ी डील करके आया हूँ और चाइना बड़ा ग्रेट है, प्रेसिडेंट शी, डील होगी। क्या डील होगी? पिछले अप्रैल में जब से इसने ये बात शुरू की है टैरिफ्स की, और इसको एज अ हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया है, अप्रैल में चाइना और अमेरिका के दरमियान क्या सिचुएशन थी? एक सिचुएशन थी, वो ये थी कि चाइना के इम्पोर्ट्स अमेरिका से आ रहे थे, स्पेशली सोया बीन्स, जो कि बहुत बड़ी उनकी रिक्वायरमेंट है अमेरिकन फार्मर्स की, कि उनकी सारी की सारी एक्सपोर्ट जो क्रॉप होता है वो चाइना लेता था, वो लॉट ऑफ इट। ठीक, तो चाइना ले रहा था। दूसरी चीज़ ही
रेयर अर्थ चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था रेयर अर्थ, ठीक। अच्छा, ये सूरत थी, अमेरिका के हक में थी दोनों बातें। अमेरिका में इन साहब ने टैरिफ लगा दिए 50% चाइना पे। जब चाइना पे टैरिफ लगा दिए फिर भी ये चलता रहा काम। उसके बाद फिर और एक और 50% ये पता नहीं कितने और लगा दिए। तो फिर क्या हुआ, फिर चाइना ने कहा अच्छा हम रेयर अर्थ रोक देते हैं और सोयाबीन लेनी खरीद बंद कर देते हैं। तो अब क्या हुआ है, अब इसने अपने टैरिफ गिरा दिए और उन्होंने सोयाबीन लेने से वापस रिस्टोर कर दिया और रेयर अर्थ कहते हैं 1 साल के लिए फिर ले लो। तो उन्होंने तो वही सिचुएशन पे चले गए हैं जो अप्रैल में थी। ये साहब ने लगाया और अब नीचे कर दिया। तो क्या मिला इनको, तो और लगा हुआ है जी बहुत कुछ मिल गया, ग्रेट डील प्रेसिडेंट शी इज अ ग्रेट गाय, ये है वो है। तो दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प। सो आई थिंक नथिंग मच हैज़ बीन अचीव्ड। बाकी ये है कि वो दिखाना चाहता है अपनी ऑडियंस को, अमेरिकनों को। आपको पता ना अमेरिकन भी बड़े खुले डुले ना, गल्ला करते हैं बढ़िया साढ़े जैसे। तो दिखाना चाहता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आया हूँ। एक्चुअली कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो स्टेटस को पे चले गए हैं जो अप्रैल में थी। उस वक्त अगर ये टैरिफ ना लगाता तो ऐसी सिचुएशन होनी थी। टैरिफ लगाया, अब 10% गिरा दिए। व्हाट्स द बिग डील, राइट। मीनवाइल इस मुलाकात से पहले जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के साथ रेयर अर्थ के मामले पे इन्होंने कुछ MOU साइन किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया PM जब विजिट कर रहे थे US का, तो वहाँ $8.5 अरब का एक मुआहदा मिनरल्स की प्रोसेसिंग का किया है। सो इन अ वे ये चाइना को ये भी बता रहे हैं कि हम आपकी मोनोपोली में नहीं आएंगे, और एट द सेम टाइम ये चाइना के साथ रेयर अर्थ के मामले पे बात भी कर। आयशा, ये रेयर अर्थ वाली बात को समझने की ज़रूरत है। ये मुआहदे करने की चीज़ नहीं है। रेयर अर्थ बहुत से मुल्कों में है। अच्छा, ये सिर्फ चाइना में नहीं है, बहुत से मुल्कों में रेयर अर्थ। ये पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, रशिया में भी हैं, अर्जेंटीना में भी हैं, जापान में भी हैं। दीज आर अवेलेबल। मगर इनका इशू ये है कि जब इनको आप निकालते हैं तो इनको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, प्यूरिफाई करना पड़ता है जी। वो फैसिलिटी किसी के पास नहीं है। वो चाइना और वो 20 साल पहले चाइना ने इस बात को समझा कि ये फैसिलिटी मैं बना लूंगा तो मोनोपोली हो जाएगी, अदरवाइज रेयर अर्थ हर जगह मिल जाते हैं। तो और ये इसके मसला ये है कि इतनी आसान नहीं है इनको रेयर ये फैसिलिटी बनाना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना। और सो चाइना हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और अमेरिका के अंदर किसी ने भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं की। अच्छा, अमेरिका के अंदर कुछ लोग थे इन्वेस्टर्स जिन्होंने सोचा था कि शायद ये ज़रूरी पड़ जाए, तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना लिए। अच्छा, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपनी सभी उसकी कीमतें गिरा दी। तो ये जो नए प्रोजेक्ट्स बनने वाले थे वहाँ, वो फीजिबल ही नहीं रहे। चाइना ने कहा अच्छा कंपेटिटिव मार्केट दे दी। चाइना ने अपनी कीमतें गिरा दी प्रोसेस्ड रेयर अर्थ की, और अपने लॉसेस ले लिए। अच्छा, और वो उन्होंने फिर अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। जब बंद कर दिए, इनकी मोनोपोली बन गई, इन्होंने फिर उठा दिया। तो अब भी जहाँ भी ये रेयर अर्थ निकलेंगे, अच्छा, कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे बिफोर रीप्रोसेसिंग उनकी हो सकेगी इन दैट।